औरत ही औरत का दुश्मन होता है। घर में कोहराम मचा हुआ था। मालती जी अपनी बहू सुधा के ऊपर चिल्ला रही थी। मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है। मैंने कहा था कि गुलाब के पौधे ले आना और गुड़हल के लिए आई हो। अपनी गलती मानने की जगह मुझसे बहस कर रही हो। इन गुड़हल के पौधे से गुलाब के फूल निकलेंगे। मम्मी जी, आप बेकार ही गुस्सा हो रही हैं। आज कल सब मुमकिन है। आप इसे अच्छे से खाद पानी और धूप हवा दीजिएगा तो यह भी आपकी इच्छा अनुसार गुलाब का फूल देगा। सुगंधा अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी। बात छोटी सी थी, लेकिन मालती जी और सुगंधा दोनों अपनी ही बात पर अड़ी थी। मालती जी ने गुस्से में सुगंधा के मायके वालों को फ़ोन करके उसके मम्मी पापा को बुला लिया। प्रदीप सिर पकड़कर बैठा था। उसने सुगंधा को समझाया कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है कि मम्मी सही कह रही है। प्लीज़ सुगंधा, मुझे तो बताओ कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मम्मी जी सबको फ़ोन करके इकट्ठा कर रही है। क्यों सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो? कुछ नहीं तो हमारी बेटी समीक्षा का ख्याल करो। उसे कितना बुरा लगेगा जब सब तुम्हें बेवकूफ़ और पागल कहेंगे। अपनी बेटी का ही ख्याल है, इसीलिए मैं यह सब कर रही हूँ। जब से वह हुई है सिर्फ इंतज़ार ही कर रही है कि कब मम्मी जी का रवैया बदलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी कि वो बदलेगी। इसीलिए मुझे वो सब करना पड़ा। सुगंधा की बातों को सुनकर प्रदीप चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि सुगंधा कोई भी बेवकूफ़ी यूं ही नहीं कर रही होगी। आइए समधन जी, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी का दिमाग बेटी पैदा करने के बाद सटक जाएगा। देख लीजिए, ये गुड़हल का पौधा लेकर आई है और कह रही है कि इसमें से गुलाब का फूल निकलेगा। मालती जी का आवाज़ तेज हो गई और सुगंधा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, मम्मी मैं सही कह रही हूँ, ये गुड़हल गुलाब का ही फूल देगा। सुगंधा ने अपनी मम्मी से भी वही बात कही। भाभी आप क्या कह रही हो? अरे कभी ऐसा हुआ है कि पौधा या बीज किसी और भी चीज़ का है और फूल या फल किसी और चीज़ का? गुड़हल से गुड़हल और गुलाब से गुलाब ही खिलेंगे, ये तो 5 साल का बच्चा भी बता सकता है। फिर आप क्यों अपनी बात पर अटकी है? मम्मी सही कह रही हैं कि आपका दिमाग सटक गया है। बड़ी ननद सीमा सुगंधा को समझाने लगी। यह बात अगर 5 साल का बच्चा भी समझता है तो यह बात मम्मी क्यों नहीं समझती? सुगंधा ने मालती जी की तरफ इशारा किया। मैं नहीं समझ रही, क्या कहना चाह रही हो आप? तुम अपनी बेवकूफ़ी मुझ पर क्यों लाद रही हो? मालती जी तमा कर बोली, मम्मी जी आप यह मानती हैं कि गुड़हल गुलाब नहीं देगा और गुलाब गुड़हल तो फिर भी नहीं। यही नियम तो हम स्त्रियों पर लागू होता है। बेटी होगा या बेटा, इसका भार स्त्रियों पर नहीं है। फिर भी उन्हें ही क्यों दोष दिया जाता है? सभी जानते हैं कि स्त्रियों के पास जो बीज है वो एक ही प्रकार और एक ही किस्म का है। यह अधिकार सिर्फ पुरुषों के पास है कि बेटी होगा या बेटा, उनसे डिसाइड होता है। फिर भी हम स्त्रियों की कोख पर ही उंगली उठाई जाती है। जब से मैं समीक्षा की माँ बनी हूँ, उठते बैठते मम्मी जी मुझे यह एहसास कराती हैं कि मैंने बेटी को क्यों जनी। मेरी वजह से उन्हें पोते का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। अगर मैंने बेटी को जन्म दिया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों मम्मी जी ने मेरी इस छोटी सी गली को नहीं स्वीकार किया? क्यों उसके जन्म पर घर में
इन्होंने मातम मनाया। क्यों इसे अभी तक दादी का प्यार नहीं मिला? क्यों दादी तब आपने मम्मी जी को क्यों नहीं समझाया कि उनकी सोच गलत है? मम्मी जी, आपने भी बेटी जी और वो भी एक लड़की नहीं, दो, क्या तब भी आपने ऐसा ही मातम मनाया था? सुगंधा की बात सुनकर मालती जी और सीमा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। काश मम्मी जी आपने मुझे समझा होता। काश आपने एक औरत को समझा होता। काश आपने अपनी मानसिकता बदली होती। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ थी कि काश वो एक दिन जब आएगा जब आपका दिल कभी तो बदलेगा। लेकिन वक्त के साथ आपकी नफ़रत समीक्षा के लिए बढ़ती जा रही थी। आज जब बाजार जा रही थी तब आपने गुलाब का पौधा लाने को कहा। वही नर्सरी में एक लेडी किसी बात पर बहस कर रही थी तो वहाँ की माली ने एक बात कही कि जैसा बीज होगा फल और फूल भी वैसा होंगे। तब मुझे आइडिया आया कि अपनी बात मैं मम्मी जी को इसी तरीके से समझा सकती हूँ। अपनी बात कहकर सुगंधा समीक्षा को लेकर कमरे में जाने लगी। रुक जा बहू, माफ़ कर दे मुझे। तूने सच कहा कि हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों हम माँ सास बनते ही अपनी सोच को रूढ़िवादी बना लेते हैं और बेटा बेटी और वंश वृद्धि की छोटी सोच पर अटक जाती है। मालती जी ने माफ़ी मांगते हुए समीक्षा को गोद में ले लिया और उसे गले लगा लिया। आपको क्या लगता है कि मालती जी की सोच को बदलने के लिए सुगंधा ने जो तरीका अपनाया क्या वह सही था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।